इन दिनों रोज मीडिया में इस बात की चर्चा होती है कि देश की अर्थव्यवस्था के क्या हाल हैं। तो आज हम देश की अर्थव्यवस्था के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, महंगाई से लेकर जीडीपी तक। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। तो आज इस डिबेट को शुरू करते हैं। बहनों भाइयों, इन दिनों आप देख रहे होंगे कि अब प्रतिपक्ष हो या फिर मीडिया या फिर प्रधानमंत्री जी के पूर्व उनके फिनेंशियल सलाहकार, आर्थिक सलाहकार, इन दिनों बड़े बड़े लेख मीडिया में लिखे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था संकट में है। देश में की जो अर्थव्यवस्था की हालात हैं वो ठीक नहीं है। रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। कल ब्लूमबर्ग और इकोनॉमिक टाइम्स और तमाम मीडिया में ये खबर आई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना सोना बेच दिया है, लेकिन आज आरबीआई का स्पष्टीकरण आया कि सोना नहीं बेचा गया है। हालांकि आरबीआई ने सिर्फ अप्रैल तक की रिपोर्ट दी है, जबकि ब्लूमबर्ग ने दावा 22 मई का किया था। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि आरबीआई कह रहा है तो सही कह रहा होगा। हम आरबीआई पर विश्वास करते हैं कि उनका स्टेटमेंट है तो सही है। और वो कह रहे हैं कि फिजिकल गोल्ड 880 टन था और आज भी है। हम मान रहे हैं कि उतना ही है, क्योंकि आरबीआई पर शक करने का कोई कारण नहीं। शेयर मार्केट लगातार क्रैश हो रही है और इस पूरे वर्ष यानी कि जनवरी से लेकर आज 3 जून तक शेयर मार्केट इन 6 महीनों में तकरीबन 12% गिरा है। यानी शेयर मार्केट में अगर आपने पैसा निवेश किए हैं तो वो 12% कम हुआ है, औसतन बता रहे हैं। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है मीडिया में कि आम आदमी की जो थाली है, आम आदमी के जो खर्चे हैं वो पहले के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा बढ़ गए। यानी गरीब की थाली, आम आदमी की थाली महंगी हो गई है। उसका जीवन महंगा हो गया, उसकी जो लाइफ स्टाइल है और वो जो इस्तेमाल कर रहा था, ट्रांसपोर्ट से लेकर मेडिसिन से लेकर हॉस्पिटैलिटी से लेकर खाने तक, बिजली के बिल तक, सभी में वो 3 गुने का दबाव महसूस कर रहा है। खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर्स के रेट बढ़े। तो जब पेट्रोकेमिकल के रेट बढ़ते हैं तो उसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो उसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। जैसे 7 रुपए और 10 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम अब तक एक महीने में बढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के ये भार किस पर पड़ रहा है? अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था को अपने कंधे पे लेकर कौन दौड़ रहा है? भारत में मिडिल क्लास, नौकरी पेशा तबका, स्ट्रीट वेंडर, मजदूर, किसान। हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत थोड़े हिस्से में कारपोरेट। तो आम आदमी इस महंगाई का, बढ़ती कीमतों का, शेयर मार्केट के क्रैश होने का, अर्थव्यवस्था की कमजोरी के कारण आर्थिक रूप से दबाव महसूस कर रहा है। ये दबाव कितना है? क्या इसका कारण वैश्विक मंदी है? वैश्विक अर्थव्यवस्था जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो लगातार डाउनफॉल हो रही है, उसके कारण है? या फिर ये ईरान युद्ध के चलते हार्मूज बंद है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें आसमान छू रही हैं, इस कारण है? हमें समग्र पहलू पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत कोई एक देश की अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि हम भी ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का भारत भी एक चेन है। तो अगर दुनिया भर में प्रभाव पड़े हैं तो हम पर भी पड़ेगा। अगर हम पर पड़ेगा तो मतलब सरकार हम आप पर डालेगी उसका भार। तो ये भार इस वक्त कितना है? जैसा कि मैंने कहा, शेयर मार्केट हो या फिर बाजार, आम बाजार, आपको हर जगह परेशानियां देखने को मिलेंगी। तो ये कब तक चलेगा? इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? सरकार के पास पॉलिसीज क्या हैं इनसे निपटने के लिए? और आम आदमी खुद को इस महंगाई के दौर में खुद को कहां पाता है? एक गरीब आदमी की सोचिए, एक आम आदमी की सोचिए, एक किसान की सोचिए, महिलाओं की सोचिए, उन बेरोजगार युवाओं की सोचिए, या जिनके पास छोटे मोटे रोजगार हैं उनकी बात सोचिए। सड़क पर ठेला खोंचा लगाने वाले छोटे व्यापारियों की सोचिए, जिनकी जीवन चल रहा है। इस महंगाई के कारण परेशानी सबको हो रही। अर्थव्यवस्था अत्यधिक दबाव में है।
सरकार स्वीकारे या अथवा ना स्वीकारे, लेकिन सरकार के जो पूर्व सलाहकार रहे उनके आजकल मीडिया में बड़े बड़े अखबारों में आर्टिकल आते हैं जो सरकार को पहले आर्थिक सलाहें दिया करते थे। वही लोग अब बता रहे हैं कि समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन हम लोग आम व्यक्ति हैं, हम हमेशा ये देखते हैं कि हम पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम पर जो प्रभाव पड़ता है हम अर्थव्यवस्था का आकलन उसी प्रकार से करते हैं। तो एक आम आदमी इस वक्त अर्थव्यवस्था में आई इस महंगाई का दबाव महसूस कर रहा है। इसी कारण मीडिया बता रहा है 3 गुना कीमतें बढ़ी हैं, या घरों में जो आपके खर्चे थे वो लगभग 3 गुना बढ़े। तो इस मुकाबले क्या आपकी आमदनी बढ़ी है? अगर आमदनी बढ़ रही हो और फिर खर्चे बढ़ रहे हो तो उसका संतुलन स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं और आमदनी रुक रही हो या स्थिर हो तो भी आपकी जेब पर दबाव है। तो आज हम कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे, आज इस देश की अर्थव्यवस्था पर और उसके हालात पर और आम आदमी खुद को क्या महसूस कर रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप कुछ बयान सुने। जब अर्थशास्त्री बाहर हो और मोदी नामा पढ़ने वाले लोग देश की अर्थव्यवस्था को संभाले के लिए रखे जाएंगे तो इस देश की गिरती अर्थव्यवस्था लाजमी है। ऐसी स्थिति हम लोग पहले से भी अंदाजा लगा के रखे थे कि ऐसे ही एक दिन आएगा। ये तो बेचने वाले, इन्होंने सैकड़ों पीएसयू बेच दिए, इन्होंने सब कुछ ठेके पे दे दिया, इन्होंने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। फॉरेन पॉलिसी हमारी पूरी तरह विफल है, सोना ही नहीं बेच रहे, देश को ही बेच रहे हैं। इन्होंने देश को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया। ये बेहद शर्म की बात है। भारत का रुपया दूसरे बाजारों में भी अपनी धाक जमा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि डॉलर की अपेक्षा तुलना, अब डॉलर की अपेक्षा तमाम क्या, मैं समझता हूं कि सैकड़ों देश की संख्या ऐसी है जो अपनी तुलना डॉलर से नहीं कर रहे हैं। भारत के रुपया को भी आधा दर्जन से ऊपर देश इस्तेमाल कर रहा है मुद्रा करेंसी के रूप में। तो बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रत्नाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रदीप भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और भाटी जी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। मनीष कुमार गुप्ता मार्केट के जाने माने बाजार के एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। अश्वनी राणा भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, बैंकिंग के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर उमा शंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और डॉक्टर अजय प्रकाश देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल लीडर। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो रत्नाकर जी, कार्यक्रम की शुरुआत आप